नमस्कार दोस्तों, हम लोग फिर से अध्याय क्रमांक 13वें में उपस्थित हैं। इस दिन हम लोग देवी के चौथे स्वरूप की व्याख्या करेंगे। चौथे स्वरूप के बारे में जानेंगे, देवी कुष्मांडा के बारे में जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं उनके बारे में। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की मुस्कान के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली इस देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा भी कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा हैं और 8वें में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए देवी को कुष्मांडा भी कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभाव सूर्य की भांति दिव्यमान हैं। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। और चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी भक्ति से ही प्रसन्न होती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव का अनुभव प्राप्त होता है। यह देवी अधियों और व्याधियों से मुक्त और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए।